नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। ये कहानी एक वकील साहब ने एक रोज हमें बताई थी। उनके चैम्बर में एक आदमी आया और कहने लगा, बहुत गुस्से में था और कहने लगा कि हमको मेरा जो भाई मकान खरीद रहा है उस पर स्टे लगवा दो। केवल यही बात बोले जा रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं स्टे लगवा दूंगा, लेकिन पहले आप सारी बात बताइए कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं खेती करके अपने बहन का शादी किया, उसे पढ़ाया लिखाया, और आज वो बोल रहा है कि खेती की जो जमीन है उसमें आधा हिस्सा बेच करके हमको दे दो। मैं हिस्सा दूंगा, लेकिन उसने जो मकान बनाया है, खरीदा है, फ्लैट लिया है, उसमें से भी मैं हिस्सा लूंगा, तब मैं दूंगा। वकील साहब कृपया आप इस पर स्टे लगवा दो। वकील साहब बोले कि हाँ, मैं लगवा दूंगा, लेकिन हमको 4 दिन का समय दीजिए। मैं आपके केस को समझूंगा, फाइल को पढ़ूंगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो आप जाइए, 4 रोज के बाद आइएगा। वह व्यक्ति चला गया। 4 दिन के बाद फिर वह आदमी आया, कहा कि वकील साहब क्या हुआ हमारे केस का, आप स्टे ऑर्डर दिलवा रहे हैं कि नहीं दिलवा रहे हैं। उसने कहा कि आप बैठिए तो सर, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं आपको भाई जो मकान खरीदा है उस पर मैं स्टे ऑर्डर जरूर दिलवा दूंगा, लेकिन मैंने आपके फाइल को पढ़ा है। आपने अपने भाई और बहन के लिए बहुत कुछ किया। दिन भर आप खेत में काम करते थे। भाई को इंजीनियरिंग कराया, बहन जब शादी करने लायक हुई तो अच्छे से घर में उसकी शादी करा दी। एक बार आपका छोटा भाई बीमार था तो उसको आप कंधा पर उठा करके ले गए डॉक्टर के यहाँ 5 किलोमीटर। जब वो पढ़ता था तो आप यहाँ खेतों में काम करके पैसे कमाते थे और उसे खर्च के लिए शहर भेजते थे। जब वो इंजीनियरिंग कर लिया तब उसको मास्टर के लिए आपने दूसरे कॉलेज में दाखिला कराया। उस समय उसकी फीस 80,000 थी, वो भी आपने दिया और इतने अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद आपका भाई बोला कि भैया, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया है, तो आपने उस लड़की से उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से करवा दी। जब आपका भाई इंजीनियर बन गया, जॉब करने लगा, तो आपने पूरे गांव में मिठाई भी बांटी थी। उसके बाद जब वो बीमार फिर पड़ा, उसकी किडनी खराब हो गई, तो आपने अपना एक किडनी भी दे दिया। आपके जैसा आदमी तो हमने आज तक देखा ही नहीं। किसी का बाप भी इतना नहीं कर सकता है जितना आपने भाई होकर के फर्ज अदा किया। ये सब बात सुन के उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो आपका फ्लैट भाई खरीदा है उस पर मैं स्टे ऑर्डर दिलवा दूंगा। लेकिन सर एक बात बताइए, याद कीजिए वो लम्हे जब अपने भाई को कंधा पर उठा करके ले जा रहे थे डॉक्टर यहाँ। क्या वो लौट कर आएगा? आप दिन भर खेती करते थे, खेतों में पसीना बहाते थे और उसको पैसे भेजते थे। क्या उसे आप वापस ले पाएंगे? आज आपका भाई एक फ्लैट खरीद लिया, घर आना जाना कम कर दिया, आपने आपके अनुसार वो पैसा भी भेजना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि उसने एक महंगी फ्लैट खरीद लिया, उसके ईएमआई देने में उसके सारे पैसे चले जाते हैं, इसलिए घर पैसा नहीं भेज रहा। फिर भी मैं उस फ्लैट में हिस्सा ले लूंगा। लेकिन सर, आपने जो एक किडनी अपना दिया था उसके सामने उस फ्लैट की कोई कीमत है?
मैं तो चाहूँगा कि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़िए। आपने जो किया बहुत किया। भाई भी एक दिन समझ जाएगा कि आपने उसके लिए क्या किया। आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वो आदमी वहां से उठा चला गया। मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं दूसरे वकील के यहाँ चला जाए, क्योंकि हम मेरे बारे में तो सोचेगा इसने ज्ञान दे दिया, हम पर गुस्सा होगा। जब सोचते हुए मैं रह गया। कुछ दिनों बाद वह आदमी मिठाई लेकर के मेरे चैम्बर में आया। मैं आते पहचान गया कि वही आदमी है। मैंने कहा कि अरे आइए आइए बैठिए। तो कहा नहीं, आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। इस मिठाई के असली हकदार आप ही हैं। आपने अगर उस दिन नहीं समझाया होता तो मैं आज यह नहीं कर पाता। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, मेरे गांव में अस्पताल खुल गई है। तो आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ वकील साहब। यह उपकार मैं आपका जीवन भर याद रखूंगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।